नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर सुल्तानपुर चलते हैं और सुल्तानपुर में जिस तरीके से चंदन शर्मा की यादवों ने हत्या कर दी, यह एक बहुत ही घिनौना कृत्य है। और उस बात को लेकर के जो है तमाम लोग तरह तरह के जो है सवाल उठा रहे हैं। एक छोटी सी बात को लेकर के कि छोटी सी बात यह थी कि चंदन शर्मा का जो है जेसीबी के ड्राइवर से जो है बातचीत हो जाता है। यानी जेसीबी के ड्राइवर जो था वह किसी बात को लेकर के उससे कहासुनी हो जाती है और उसके बाद यादव तीनों भाई जो है मिल करके और कार में सवार होकर के उसके बाद जो है उसी कार से चंदन शर्मा को जो है रौंद देते हैं। और रौंदने के बाद जो है वह तीनों भाई अलग अलग दिशा में जो है वह गायब हो जाते हैं। हालांकि जो कार थी उस कार को जो है पहले लेकर के आजमगढ़ जाया जाता था। आजमगढ़ के बाद उस कार को जो है आजमगढ़ में उसकी मरम्मत कराई जाती है, उसको जो है बनवाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का इसमें ऐसा न दिखे कि इसमें कुछ जो है खून के धब्बे या इस तरीके से ऐसा कुछ न दिखे। और उस कार को जो है धुलाने के बाद उसको जो है अयोध्या ले जाया जाता है। अयोध्या ये केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में जो है कंपनी होती है, उसी में जो है कार को छुपाया जाता है। बाद में जो है एक व्यक्ति जो है सरेंडर कर देता है, एक व्यक्ति को टोल प्लाजा से पुलिस गिरफ्तार करती है और एक व्यक्ति को जो है उसको भी पुलिस जो है गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस जेल भेज देती है। अब मैं आपको बता दूं, यह तीनों जो यादव हैं, यह तीनों जो है भाई हैं और तीनों यादव जो है यह दबंग किस्म के हैं। यानी इनकी दबंगई इतना देखिए कि एक जो है चंदन शर्मा एक ब्राह्मण युवक की जो है इन्होंने हत्या कर दी। ब्राह्मण युवक जो है गरीब घराने का है, कोई ज़्यादा उसकी कमाई नहीं थी। एलआईसी का एक बिजनेस, जीवन बीमा का जो है कार्य करता था। एलआईसी के बिजनेस में जो है वह लिप्त था, उसी से अपने परिवार का जो है वह भरण पोषण करता था। लेकिन इन यादवों को जो है नागवार गुजरा। और छोटी सी बात दोस्तों, सामान्य बात है, आजकल जो है किसी भी बात को लेकर के बात बहस हो जाता है, लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की जो है हत्या कर दें। यानी यह जो यादवों ने किया यह सही नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि इस समय तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यादव को कहाँ, मुस्लिम कहाँ, यह लोग तो उभरे ही नहीं रहे हैं। यानी यह लोग तो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जितना ही प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और आजमगढ़ और इधर जो है आपका जौनपुर साइड आप जाएंगे, उतने ही आपको जो है जो यादव लोग हैं इनकी दबंगई आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि उधर जो है जो यादवों की संख्या है वह बहुसंख्यक है। हम यादव की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम पंडित की भी बात कर रहे हैं, ठाकुर की बात कर रहे हैं, हम उसके बाद दलित की भी बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी संख्या बहुसंख्यक है वहाँ इनकी जो दबंगई और जो गुंडई है वह चरम सीमा पर है। क्योंकि अन्य कास्ट का अगर वहाँ कोई व्यक्ति अगर है, अन्य जाति से कोई व्यक्ति अगर वहाँ है, किसी और कौम का कोई व्यक्ति है, तो आप समझ लीजिए कि उसका जो है जीना दूभर हो जाएगा। और यही हाल जो है चंदन शर्मा के साथ हुआ। दोस्तों, चंदन शर्मा जैसा मैं आपको बताया बहुत गरीब परिवार का था और छोटी सी बात को लेकर के इन तीनों ने जो है प्लान बनाया कि इसको कार से कुचल करके इसकी हत्या कर देते हैं। और अंततः जो है कार से कुचल करके हत्या कर दी। तो खैर, कार से कुचल करके हत्या तो कर दी, लेकिन अब उसके बाद अब काम आया जो है पुलिस का। जब इसमें पुलिस क्या करती है, तब जब पुलिस का काम आया तो इन लोगों ने पहले सरेंडर किया और दूसरे ने जो है उसको भी, एक को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यानी एक सरेंडर और दो को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार यानी तीनों जो है वह जेल चले गए हैं। जेल जाने के बाद अब उसके बाद उनको यह लग रहा है कि अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। और सचमुच है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर किसी की आप हत्या कर देते हैं तो क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की आपको छोड़ देगा? योगी आदित्यनाथ के सरकार पे, अगर योगी आदित्यनाथ पे अगर आप कीचड़ उछालेंगे तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आपको जो है इतनी आसानी से जाने देगी? आपको जब तक लंगड़ी न बना देगी, जब तक आपका घर तहस महस नहीं हो जाएगा, जब तक आपकी संपत्ति कुर्क नहीं हो जाएगी, जब तक आपकी संपत्ति कैसी तैसी नहीं हो जाएगी, फिर क्या समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बीजेपी की सरकार है? तो अब जो ये यादव हैं यह गिड़गिड़ा रहे हैं। अब जेल में के सलाखों में यह गिड़गिड़ा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सजा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फांसी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मतलब जो है कि बर्बाद हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो यह यादव का जो यह गिरोह है, अब यह जो है परेशान है, यह जो है गिड़गिड़ा रहा है कि किस तरीके से अब कैसे जो है जान को बचाया जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से इन लोगों ने जो है कार से कुचल करके हत्या कर दी, वह कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा है। और यह सवाल जो है मामूली सवाल नहीं है, सवाल बड़ा है। क्योंकि ब्राह्मण बनाम यादव, वहाँ जो गांव के भी लोग हैं वह भी कह रहे हैं कि यह जो है ब्राह्मण बनाम यादव की बात है।
यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग वहाँ तमाम, जैसा मैं आपको बताया कि जो यादवों की संख्या है वह बहुसंख्यक है। अब बहुसंख्यक जहाँ भी यादव हैं तो उनका इसी तरीके से आतंक है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चंदन शर्मा की जिस तरीके से हत्या की गई है, पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। वहाँ के जो गांव के लोग के निवासी हैं वह भी कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के और हत्या हो जाना, यानी कहीं ना कहीं इस पर जो गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है किसी भी स्थिति पर इनको बख्शेंगे नहीं। सरकार और कानून अपना कार्य करेगी, इनके घर पर बुलडोजर चलेगा, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इनकी जो संपत्ति है वह भी कुर्क होगी। यानी अब यह गिड़गिड़ा रहे हैं। यानी इनकी संख्या बहुसंख्यक होने के नाते चंदन शर्मा की जिस तरीके से इन्होंने कार से कुचल करके हत्या की है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही शर्मिंदगी बात है। वैसे भी आपको बता दूं, जौनपुर, सुल्तानपुर, इस तरीके की जो भी जिले हैं, उन जिलों में जो है यादवों का आतंक आपको देखने को मिल जाएगा। और अक्सर जो है जौनपुर की अगर हम बात करें, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की बात करें, तो आप समझ लीजिए कि महीने में 4 से 6 क्राइम होना निश्चित है। और खासकर अगर हम जौनपुर की बात करें तो वहाँ हफ्ते में तो 4 अपराध हो जाते हैं, चाहे वो रेप के रहे हों, चाहे वो मर्डर के रहे हों। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ ऑर्डर इतना जो है कमजोर, लचीलापन हो गया है, इनके ऊपर जो है कार्यवाही नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनके साथ क्या होना चाहिए? इन व्यक्तियों के साथ, इन यादवों के साथ क्या होना चाहिए? इस तरीके की इन्होंने जो हरकत की है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में फिर मिलते हैं।